चलिए आज सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर ट्रेडर हर रोज खुद से पूछता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि मार्केट जानबूझकर आपको हराने पर तुला है? मतलब जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं मार्केट पलट जाता है, बाय करते हैं तो नीचे और सेल करते हैं तो सीधा ऊपर। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल कहानी है। पहला अकाउंट 0 हुआ, लगा कि चलो शुरुआत है। दूसरा अकाउंट गया तो लगा कि शायद टाइमिंग गलत थी। लेकिन जब तीसरा अकाउंट भी खत्म हो गया तो सन्नाटा छा गया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर ये सब एक धोखा है तो फिर कुछ लोग लगातार पैसा बना कैसे रहे हैं। और बस उसी सवाल से एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसा मोड़ आया जहां से चार्ट्स को देखने का, बाजार की असली भाषा को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका मिला। और सबसे बड़ा राज जानते हैं क्या था? अपने चार्ट से सारे इंडिकेटर्स हटा देना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडिकेटर आपको सिर्फ नतीजा बताता है पर वजह नहीं। वजह बताती है प्राइस एक्शन, यानी कैंडल्स की अपनी जबान। सीधी सी बात है, इंडिकेटर तो मार्केट के पीछे पीछे चलता है, लेकिन प्राइस एक्शन वो खुद मार्केट है। हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है। ये कोई सिर्फ हरी और लाल लाइनें नहीं है। ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक जंग है। डर और लालच की, उम्मीद और निराशा की। वो हरी कैंडल जिसे प्रॉफिट समझा जाता है वो असल में खरीदारों की जीत है, और लाल कैंडल वो बेचने वालों की जीत की कहानी है, जहां खरीदार डरकर भाग गए। तो जैसे ही कैंडल्स की भाषा समझ आने लगती है ना, इस खेल के दो मेन खिलाड़ी साफ दिखने लगते हैं। एक तरफ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स और दूसरी तरफ स्मार्ट मनी। अब ये लिक्विडिटी क्या बला है? देखिए, ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है। ये वो ईंधन है जिससे बाजार की गाड़ी चलती है। सोचिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को हजारों करोड़ का माल खरीदना है। क्या वो सीधे मार्केट से खरीद सकते हैं? नहीं। ऐसा करने से तो कीमत आसमान पर पहुंच जाएगी। उन्हें कोई बेचने वाला चाहिए। और वो बेचने वाले कौन होते हैं? ज्यादातर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जिनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। बस यही उनका निशाना होता है। तो ये स्मार्ट मनी अपना खेल खेलती कैसे है? इसे कहते हैं स्टॉप हंट। होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स एक साफ सुथरे ब्रेकआउट पर खुशी खुशी एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस एक जानी पहचानी जगह पर लगा देते हैं। स्मार्ट मनी बस इसी का इंतजार कर रही होती है। वो जानबूझकर कीमत को नीचे धकेलती है, सारे स्टॉप लॉस हिट कराती है, और जिस वक्त सब लोग डर कर बेच रहे होते हैं वो उसी वक्त सस्ते में माल उठा लेती है, और फिर कीमत वापस ऊपर। इस लाइन को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। फेक ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर का कब्रिस्तान है। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वही उनका प्रॉफिट बन जाता है। तो फिर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो इन जालों से बचने के लिए सप्लाई और डिमांड जोन्स पहचानते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई पतली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती। ये चार्ट पर वो पूरे एरिया होते हैं जहां बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पड़े हो सकते हैं। डिमांड जोन एक फर्श जैसा है जहां से खरीदारी की उम्मीद है, और सप्लाई जोन एक छत की तरह जहां से बिकवाली आ सकती है। अच्छा, अब जब खेल के नियम समझ आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के सोचने और खेलने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक रिटेल ट्रेडर उस भागती हुई ट्रेन यानी ब्रेकआउट पर चढ़ने की कोशिश करता है, वो कीमत का पीछा करता है। और प्रोफेशनल वो इंतजार करता है, वो धैर्य से कीमत को अपने लेवल पर आने देता है और फिर रीटेस्ट पर खरीदता है। और ये फर्क सिर्फ एंट्री में नहीं, हर चीज में है। रिटेल का फोकस होता है इंडिकेटर्स और सिग्नल्स पर, जबकि प्रोफेशनल का फोकस होता है ट्रेंड और मार्केट के स्ट्रक्चर पर। रिटेल को लालच, डर और उम्मीद चलाते हैं, प्रोफेशनल को लॉजिक और सब्र। रिटेल का लक्ष्य है रोज ट्रेड करना, प्रोफेशनल का लक्ष्य है सिर्फ एक अच्छा ट्रेड ढूंढना। और यहीं पर सबसे बड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। हमारा स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा बॉडीगार्ड है जो हमारे कैपिटल को एक बहुत बड़ी चोट लगने से बचाता है। उसे एक मजबूरी नहीं, एक ढाल समझिए। तो फिर प्रोफेशनल्स लगातार कैसे कमाते हैं, भले ही उनके आधे ट्रेड्स गलत हो जाएं? राज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। वो ये पक्का करते हैं कि जब वो जीतें तो बड़ा जीते और हारें तो छोटा। सोचिए, अगर 100 रुपए का रिस्क लेकर 300 का टारगेट है तो 3 बार हारने के बाद भी सिर्फ एक जीत सारा हिसाब बराबर कर देती है। यही उनकी असली ताकत है। और अब हम इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो एक चीज जो सब कुछ आपस में जोड़ती है।
देखिए, स्ट्रैटेजी से भी बड़ी एक लड़ाई है जो बाजार से नहीं, खुद से है। और इस लड़ाई में हमारे 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, हारने का डर। दूसरा, रातों रात अमीर बनने का लालच। तीसरा, लॉस के बाद आने वाला गुस्सा। और चौथा, हमारा ईगो, ये मानने को तैयार ना होना कि हम गलत भी हो सकते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, ट्रेडिंग में कामयाबी किसी एक जैकपॉट ट्रेड से नहीं मिलती। ये रोज अनुशासन के साथ अपनी प्रोसेस को दोहराने से मिलती है। रिटेल ट्रेडर रोज जैकपॉट खोजता है, प्रोफेशनल रोज बस अपने सिस्टम को फॉलो करता है। ये रिवेंज ट्रेडिंग का वो जानलेवा चक्र है जिसमें सब फंसते हैं। देखिए कैसे एक छोटा सा लॉस पूरे अकाउंट को साफ कर देता है। पहला ट्रेड गलत हुआ, गुस्सा आया, फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में एक बड़ा ट्रेड ले लिया, वो भी गलत हो गया, और फिर सब कुछ वापस पाने की जिद में अकाउंट जीरो। तो इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है। क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। आपके सिस्टम के हिसाब से दिन का बस एक अच्छा ट्रेड काफी है। और ये हमेशा याद रखिए, कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई भी ट्रेड ना करना। और आखिर में सब कुछ इसी एक बात पर आकर रुक जाता है, अनुशासन। यही वो पुल है जो क्या करना चाहिए और असल में वो कर पाने के बीच की खाई को भरता है। बाजार को हमारी भावनाओं, हमारी भविष्यवाणियों या हमारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अनुशासन की इज्जत करता है। तो हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है। अब सवाल बस इतना है कि आपकी मानसिकता क्या होगी।